दीपक जी, अगर आप यहाँ पर है तो आप आपका साउंड नहीं आ रहा है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल रीजन के कारण मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं बीच में ही मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा था कि आज हमारे साथ विवेक सर है, जो कि मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में एटलीस्ट 14 साल का इनका एक्सपीरियंस है। और इन्होंने अपना खुद का अपना एक कंपनी इस्टेब्लिश किया है बॉबी इवेंट इंटरटेनमेंट के नाम से, जो कि बिहार में पूरे इंडिया में अभी ये काम कर रही है कंपनी। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो बिहार में जो होते हैं, जैसे आपको जो भी मतलब आज के डेट में पूरे बिहार गवर्नमेंट का इनको सारा ये मिलता भी है बिहार में काम। ठीक है, जैसे आपको गांधी मैदान में दशहरा महोत्सव हो गया आपका, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो बिहार सरकार के साथ ये काम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि विवेक सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता के उसके फिर ये सेशन को स्टार्ट करें। ओवर टू विवेक सर। विवेक जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। Okay, thank you. Yeah. I'm audible now? Yeah, sure. बिल्कुल। Yeah, good afternoon all of you. Thank you, Deepak, and thank you to all colleagues also. So, who was moving. जैसा कि दीपक ने बताया, मैंने भी अपनी स्टार्ट इस कॉर्पोरेट सेक्टर से करी, और बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम पटना। और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने भी अपनी आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए पढ़ाई करने के बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बड़े बड़े ग्रुप्स में एमएलसी कंपनीज में काम किया। और 14 साल 15 साल इस सेल्स एक्सपीरियंस में, मार्केटिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप जो आज हमारा टॉपिक है, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ये चीजें और इस चीज के बारे में मुझे काफी दिन से लग रहा था। मैं काफी टाइम से सोचता था कुछ अपना क्यों नहीं करे, कुछ अपना क्यों नहीं करे। लेकिन हाँ, ये एक जरूरी पार्ट है कि बिफोर यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, आपको उसमें करना क्या है। सबसे पहले आप जिस चीज के लिए आप जाना चाहते हो, जिस चीज में आप बिजनेस करना चाहते हो, जिस चीज में आप आगे आना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू डू द प्लानिंग, और उसके रिगार्डिंग आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, पढ़ाई खत्म होने के बाद आप जस्ट खुद से आप चले आओ अपने बिजनेस करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आप देखोगे रेशियो उसमें खराब हो जाती है, उसमें लोग सक्सेस रेशियो बहुत नीचे आ जाती है, लोग उसमें फेल्योर हो जाते हैं, लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, और लास्ट में फिर वो बैक टू दी पवेलियन होते हैं, जहां पर से वहां जो छोड़ करके जाने का सोचते नहीं कभी कि यार कभी जॉब करना या कुछ करना। तो मेरा कनेक्ट जो है कि पहले आपको इसमें थोड़ा सा सीखना होगा, समझना होगा, और अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा। अमूमन थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक्स पे आता हूँ, तो इसी तरह से मतलब अपने बारे में बताता हूँ कि इसी तरह से मैंने भी 14 साल 15 साल मार्केट में काम किया, बहुत नीचे से करियर को स्टार्ट किया। और एक अच्छी एमबीए कॉलेज में पढ़ने के बाद हमें हमें एक अच्छी कंपनी में भी जॉब मिली, प्लेसमेंट हुई। उसके बाद अपने शहर से दूर जाके जॉब करना पड़ा, काफी बड़े बड़े शहरों में जॉब जॉब किया। वहां पर काफी एक्सपीरियंस आई, काफी चैलेंजेस आए, उसको एक्सेप्ट किया। कभी कभी ऐसा भी आया टाइम फेस किया कि अब तो टर्न अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, कि चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया, और बोला कि नहीं, मुझे आगे आना है और आई हैव टू प्रूव, और एक दिन अपना भी अच्छा टाइम आएगा। ये सब क्या करके आपको अपने आप को मोटिवेट रखने का और पॉजिटिव माइंडसेट से आकर के काम करने में बहुत ही आपको इसमें फायदा मिलेगा, राइट। सेकंड थिंग जो उसके बाद फिर मैंने काफी दिन से प्लान कर रखा था। और हाँ, कोई भी चीज करने के लिए आपको एक प्लानिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, और उस प्लान को कभी उसमें अप्स एंड डाउन, जो बोलते हैं ना, एक डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन को लिया और डिसीजन से फिर मुझे आगे आना है, उस डिसीजन को मुझे सक्सेस कराना है। तो लेकिन हम ये जानते हैं, हम लोग कहते हैं यार डिसीजन ले लो, ये डिसीजन तुम्हारा गलत हो गया, ये डिसीजन गलत, ये डिसीजन सही हो गया, ऐसा हम लोग सुनते हैं आसपास में, या हम भी खुद को अपने बारे में ऐसे कभी बोलते हैं कि यार ये डिसीजन तुमने गलत ले लिया मेरे भाई, ये डिसीजन तुमने सही ले लिया, सही हो गया तेरा, तूने अच्छा सोचा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इट इज वेरी क्लियर विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ, जो मैंने अपने लाइफ से और अपने एक्सपीरियंस से सीखा, कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं हो सकता है। आप उसे स्टार्टिंग में जज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बी अ गारंटेड ऑन दैट ये मेरा डिसीजन सही होगा और ये मेरा डिसीजन गलत होगा।
हर एक लिए हुए डिसीजन को यू आर द पर्सन एंड यू आर द थिंग्स कि आपको उसको खुद से ही अपने लिए हुए फैसले को सही या गलत आप ही उसको साबित कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। आपका किया हुआ उस पर वर्कआउट वही आपको सक्सेस, आपके डिसीजन को सही बनाता है, और आपकी नेग्लिजेंसी या इग्नोरेंस आपको उसको वो डिसीजन को गलत बनाता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने बारे में। फिर मैंने अपने डिसीजन को लिया कि नहीं यार, मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह अपने आप को उभारना है, राइज करना है, लेकर के आना है। तो व्हाट हैपेंस कि मैंने अपने खुद से इस डिसीजन को लिया और अपने दम पर मैंने एक बिजनेस एस्टैब्लिश की। और ये चीज आपको मार्केट में केस स्टडी पहले करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस तरफ है और आप कर क्या सकते हो। तो फिर मैं अपने एक इवेंट मैनेजमेंट में मुझे काफी अच्छा लगता था, और मैं इसमें लगता था कि यार इवेंट मैनेजमेंट इज अ टाइप ऑफ मैन मैनेजमेंट। और 15 साल 14 साल मैंने अपने करियर में, अपने एक सेल्स करियर में या अपने जॉब करियर में मैंने यही किया है। एंड हियर आल्सो वी हैव टू डू द सेम थिंग, मैन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर भी मैंने उस प्रोफाइल को चुना और इसमें काम किया, और मैं आज 10 सालों से अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ। और पटना से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और आज मेरे 5 स्टेट में मेरी ऑफिसेज हैं जहां पर मेरी टीम काम कर रही है, राइट। सेकंड, और मैं गवर्नमेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ और प्राइवेट में स्पॉन्सरशिप शो, ये सब ब्ला ब्ला जो आप लोग समझते हो इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, वो मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ी जो कहने की जो बात है कि आपने अपने डिसीजन को लिया और डिसीजन को आपको सक्सेस बनाना पड़ेगा। ये आपको ही अपने आप से डिसीजन लेनी पड़ती। नाउ ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। आज का जो हमारा माय डियर फ्रेंड्स टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आज के लिए में जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी युवा हैं, इस ओर में, इस डायरेक्शन में ज्यादा सोच रहे हैं रादर देन किसी भी जगह जॉब करना या ये करना। ये आज पढ़ते पढ़ते, उनकी पढ़ाई कंप्लीट होते होते, कोर्सेज कंप्लीट होते होते, दे स्टार्टेड एंड दे थिंकिंग, और वहीं से उनकी प्लानिंग होने लगती है। और कुछ ग्रुप्स में लोग बात करने लगते हैं, पार्टनर बनाना शुरू कर देते हैं कि यार भाई एक बिजनेस मैं सोच रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, या तू मेरे पार्टनर बन सकता है। तो ये चीजें का आप देखोगे कि आज के डेट में अच्छे अच्छे कॉलेजेस की बात करें या किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज की बात करें, बच्चे जितने भी यंगस्टर्स हैं, यूथ है, आज ये पहले से ही उनके पास माइंड में ये चीजें आ रही हैं। हमारे इंडिया में भी जो हम जहां पर जॉब से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तवज्जो देना शुरू कर देंगे, राइट। नाउ द थिंग इज दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है? सेटिंग अप बिजनेस विथ एम टू मेक अ प्रॉफिट। सेटिंग अप बिजनेस विथ एम टू मेक अ प्रॉफिट मतलब एक बिजनेस सेटअप करना, और ये माइंड से कि हम एक प्रॉफिट सेंटर बनाए और प्रॉफिट में हम लोग आ जाए। क्या हर कोई प्रॉफिट में आता है या नहीं आता है? इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। आता है तो कैसे आता है, नहीं आ पाता है तो क्यों नहीं आ पाता है, इस पे मैं आगे आप पे एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, राइट। दिस वर्ड कम फ्रॉम द फ्रेंच। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप से ही आप उसका वर्ड का अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मीनिंग्स मिलेंगी। इनोवेशन, नंबर 1 इज इनोवेशन, नंबर 2 इज रिस्क टेकिंग, एंड नंबर 3 इज स्किल्स एंड आइडियाज। इन तीनों का ये मिक्सचर है। इस तीनों को आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रख करके यहां पर मर्ज करते हो, तो वहीं से आपका स्टार्ट होता है ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज को आपको इनोवेट करना है। जब आप मार्केट में आ रहे हो बिजनेस करने के लिए या कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हो, तो आपको एक चीज का ख्याल करनी होगी, यू हैव टू इनोवेट योर आइडियाज, राइट। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह का, मतलब मैं मार्केट में एक नया चीज लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है रिस्क टेकिंग। आप में गट्स होनी चाहिए, रिस्क लेना। जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, उस डिसीजन को आपको खुद से ही सही बनाने होते हैं, और उस आप ही की वजह से वो गलत भी हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग्स कि रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पर रिस्क लेने के साथ साथ आप में रिस्क टेकिंग एपिटाइट होनी चाहिए कि हाँ यार, अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मैं रिस्क लेने में, जैसे रिस्क लेने से क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है रिस्क का आपको ये देखना है कि जो हाई रिस्क जो होती है
मैं कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस सेटअप नहीं तैयार करूं। मार्केट में अगर आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे या रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो जाकर के बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं और बहुत स्टेबिलिटी भी आपको दे सकते हैं। तो उसके लिए बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप बड़े से बिजनेस को वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आप यहां से ऐसा करके आप अपने रिस्क टेकिंग एपिटाइट को छोटा कर सकते हैं, राइट। छोटा करने से क्या होगा कि अगर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होगा, आपकी ज्यादा हैंड होल्डिंग्स नहीं रहेगी, आप रिस्क टेकिंग जोन में नहीं जाओगे। I mean to say again and again, this is the best way to start your own business setup with the low cost, right? Because यही एक ऐसी चीज होती है, इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी पार्ट होती है किसी भी बिजनेस में करने में, जो इंसान को, जो हमें एक बार या तो हमें आगे भी ले जा सकता है या हमें बहुत पीछे ढकेल सकता है, बहुत पीछे ला सकता है। माय डियर फ्रेंड, नोटिस माय वर्ड, मार्क माय वर्ड, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया और मैं अभी लेमैन हूं, मेरे पास कोई अच्छी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि आप एक बात जान लो कि अभी आई होप सो कि जितने लोग हमें सुन रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, वो सारे लोग अभी उतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे या अनएक्सपीरियंस्ड होंगे या फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगी, या कुछ लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप इस चीज को समझ के रखो कि आपको मार्केट से अभी बहुत कुछ सीखना भी है, क्योंकि ऐसा कोई कहीं भी मार्केट में ऐसा कोर्स नहीं बना हुआ है जो आपको इस चीज के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगा, राइट। तो ये आपको सिचुएशंस, आपकी टीम्स, आपका इन्वेस्टमेंट्स, आपका पैरामीटर, आपका इन्वायरमेंट और आपका बिजनेस डूइंग स्किल्स आपको मार्केट से बहुत कुछ सिखाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन उस पीरियड में आप देखोगे बहुत सारी अप्स, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी, लाइफ में बहुत सारी जो आपको ऐसी चीजें आएंगी जो आपको बैकफुट पर भी ले जा सकती है। तो बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग्स, फॉर मेंटली आपको इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। आई मीन टू से कि मैं एक बोल्ड डिसीजन ले लिया कि आई हैव टू एंटर इन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट। तो आपको पहले से ये माइंड मेकअप करके रहना होगा कि ये सारी चीजें मेरे साथ आ सकती हैं, जिसे इसके इन स्पाइट ऑफ दैट मैं इससे पीछे नहीं आऊंगा, अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूंगा या अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करूंगा। तो अगेन आई एम कमिंग ऑन द पॉइंट, रिस्क टेकिंग। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये मार्केट में जब भी आप आएंगे तो आपका, मेरा एक सजेशन है जो मैंने 10 सालों में सीखा, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो भी इस बिजनेस में बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिन लोगों ने हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस से स्टार्ट किया था, वेरी फ्यू ऑफ देम आर सक्सेस, 1 और 2%। लेकिन जिन लोगों ने लो इन्वेस्टमेंट से करके और मार्केट में अर्न करके अपने सेगमेंट्स को और अपने बिजनेस को ग्रो किया, वो आज की डेट में ड्राइविंग सीट पर बैठे। खुद मैंने भी ऐसा किया, मैं भी चाहता तो मैं बड़े शहर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने खुद छोटे से शहर से, इसलिए पटना से स्टार्ट किया इस बिजनेस को, बिकॉज यहाँ क्या था कि मेरे पास कुछ सपोर्ट्स थे। मेरी बातों को आप लोग कृपया ध्यान से सुनेंगे, ये टिप्स बड़ा काम आने वाला है आपको, अगर आपने कुछ सोच रखा है आगे इस फील्ड में आने का, ऐसा कुछ करने का। तो उसमें क्या था, मैंने सोचा कि यार पटना अपना शहर है, मैं यहीं से बॉर्न एंड ग्रो अप यहीं का हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सर्किल्स हैं, कलीग्स हैं, राइट। सो नाउ द थिंग इज दैट कि मुझे ये सपोर्ट बड़ा मिलेगा मार्केट में, मेरे फैमिली मेंबर्स है, ये है वो है। उसके बाद अगर आप एक सिटी में काफी लंबे टाइम से रह रहे हो तो आपकी वहां पर हर तरह से लिंकअप हो जाती है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो उसके बाद जो कि बिजनेस में बड़ा काम आता है, दैट इज कॉल्ड अप्रोच इन एवरी पैरामीटर्स। तो ये चीजें हैं जिसके चलते मुझे यहाँ लगा कि नहीं सही है, लेकिन ये चीजों के प्लानिंग करने के बाद भी मुझे इतने 14 साल मार्केट में एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़े बड़े शहरों में जॉब किया, उसके बाद भी फिर मैंने देखा कि यार मुझे और भी कुछ सीखने को मिला मार्केट में, जो कि मैंने सीखा। फर्स्ट 1 ईयर मेरा ऐसे ही निकल गया, जैसे लगा कि यार कुछ गेन नहीं हो पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, रेंट भी बेयर कर रहा हूँ पॉकेट से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीज आर द डिसएडवांटेज, ये एक प्रोसेस है, यू टेक इट एज अ प्रोसेस, कि अगर आप उस फेज में जा रहे हो तो यू कैन नॉट इमेजिन दैट कि मतलब वंस यू ओपन अ वन बिजनेस और शॉप एंड एनीथिंग यू विल गेट स्टार्ट इनकम फ्रॉम द डे वन ओनली। ऐसा नहीं होता है, इसको दिमाग से बाहर मिथ को निकाल के आप आगे बढ़िएगा। सेकंड थिंग इज दैट
कि अगर आपने ये सोच लिया कि अब मुझे ये फेज को भी क्रॉस करना है, और उस इस फेज में आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड ऑन दैट थिंग्स, और मुझे लगा कि यार चलो थोड़ा और कुछ सीखना है, सीखने के बाद लेकिन जो सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकंड भी नहीं शुरू हुआ होगा, फर्स्ट का लास्ट जाते जाते आई स्टार्टेड गेनिंग, आई स्टार्टेड अर्निंग। और जब अर्निंग आने लगी तो यू विल नॉट बिलीव दैट जो सैलरी हम लोग 2-3 महीने में जाके अर्न करते थे, वो दैट इज कमिंग इन अ मंथ, और दैट स्टार्टेड आल्सो कमिंग इन अ 10 days, 20 days, वीक, और शायद ऐसा भी टाइम आ गया कि वो पैसे 1 day में भी आने लगे। तो दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। लेकिन अब ये चीज है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो थर्ड पॉइंट है ये हो गया आपका स्किल और आइडियाज। ये चीज को आपको लगातार अपने आप पे वर्कआउट करना होगा, शार्प करना होगा। अदरवाइज आप देखोगे कि अगर आपकी थोड़ी सी स्किल नहीं है, या स्किल को आप अपने आप को शार्प नहीं कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, और नए नए आइडियाज को इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप फिर अपने बिजनेस में यूएसपी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। मतलब यूएसपी क्रिएट नहीं करिएगा तो सब लगेगा कि यार 10 दुकान बगल में खुली थी, उसमें 11वां ये भी खुल गया, तो nobody will give you the response and nobody will give you that kind of weightage also in the market. Now करना क्या होगा कि आपको इसके लिए सबसे पहले एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जैसा कि मैं फिर से बार बार रिपीट करता हूं, ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट बहुत छोटा हो, राइट, वो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिससे कि आपको ये मेंटली रिलीफ, प्रेशर से बाहर, और आपको ये चीज देगा कि आप पे हाई प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो आप ट्रू एंड फ्रो, बड़ा अच्छा फ्रेज है ट्रू एंड फ्रो, आप उस स्टेज में आके डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। और ये बिजनेस में आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस और पैशन दोनों भी एक साथ काम करना चाहिए। पैशन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपका वहीं से आता है। अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप आगे बढ़ने के लिए सोचना, दिमाग लगाना या प्लान करना। डोंट बी ट्राई टू बी अ कॉपी कैट। यार मेरे फ्रेंड ने ये चीज का बिजनेस डाला, मैं भी वही करता हूँ, इसने इस चीज की दुकान डाली, मैं भी वही करता हूँ। तो डोंट डू दैट। आप अपने एक्सपर्टीज को पहचानो। भगवान ने जिसने सबने इंसान को जब बनाया ना, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ एक यूएसपी डाल दी है। आपको उसको तराशना पड़ेगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, राइट, कि मेरे अंदर क्या एक्सपर्टीज है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, या मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, या मेरा टीम हैंडलिंग अच्छा है, या व्हाट इज द थिंग्स, ये आप मुझसे बेटर जानते हो और एनालाइज करके निकाल सकते हो। तो दिस इज द पॉइंट कि आपको ये एनालाइज करना होगा कि हमारे पास क्या स्किल्स है और उसी को ड्राइव करें। दूसरी चीज की आइडियाज, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज आनी चाहिए, अच्छी आइडिया होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सको, नया ब्रांड बना सको, नया एक एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप क्रिएट कर सको आप। सेकेंड थिंग कि जब आप एक चीज और, वंस फिर से मैं अपने बात पे वापस आता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि डिसीजन, डिसीजन कोई भी गलत नहीं होता, डिसीजन को सही बनाना पड़ता है। तो वैसे ही आप जब मार्केट में बिजनेस करने आओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके नियरेस्ट होंगे, डियरेस्ट होंगे, जो आपको आइडियाज देना शुरू करेंगे। लेकिन आप क्या करो, आप एक चीज हैबिट और डेवलप होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन ऑफ आइडियाज। आपको हर आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको हर आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करना है। मीनवाइल व्हाट हैपेंस कि जब आप सबकी आइडियाज को एक्सेप्ट करके आप अपने बिजनेस में उसको डालना शुरू करोगे, तो दैट विल कम्स अ मिक्स बैग, राइट। और जब मिक्स बैग होगा तो फिर माय डियर फ्रेंड वो बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि आपने अपने आइडिया से बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और आपको उसी आइडिया से बिजनेस को वहां तक लेके जाना है जब तक कि बिजनेस आपकी एक बेंचमार्क जो आपने सेट कर रखा है अपने माइंड में, वहां तक ना पहुंच जाए। सेकंड सेकंड जो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज का आपको ये चीज एक ब्लूप्रिंट बनानी होती है। ब्लूप्रिंट क्या करता है, दैट विल हेल्प यू कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कराओगे, दैट इज कैसे आप अपने बिजनेस में क्या क्या डालोगे, क्या क्या अपने बिजनेस में आप ऐड करोगे, मेरी बिजनेस की एक्सपेंशन कैसे होगी। थिंक सेकंड, जिसको हम लोग वही बोलते हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजी। और एक सबसे बड़ी चीज जो होती है पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि मार्केट में ऐसी, जब आप मार्केट में बिजनेस करने निकलोगे तो यू विल सी कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज या ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आपको लगेगा कि यार लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने सही नहीं करा, या मुझे। लेकिन अगर आपको अपनी डेस्टिनी याद है, ड्रीम्स याद है, और आपने जो ड्रीम के साथ ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो वो आपको कभी भी नीचे नहीं आने देंगे।
मतलब आई मीन टू से कभी आपको डिटोरिएट नहीं होने देगी, डिविएट नहीं होने देगी, राइट? सेकंड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि इसमें सबसे बड़ी जो चीजें होती है, पॉजिटिव माइंडसेट इसमें बहुत बड़ा काम करता है। पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको बहुत आगे तक ले जाता है। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था ये कि कैसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आपको आना है और क्या आप कर सकते हैं इसमें। और इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आई एम हैविंग अ वेरी पावरफुल एंड मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग वीडियो, जिसको कि मैं चाहूंगा कि दीपक, हेलो हेलो दीपक, दीपक मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। I am sorry, Vivek ji. Deepak ji is not here. Please tell me what to do. Okay, अच्छा यार, I just forwarded one video to Deepak, Yeah, yeah. so that's why I'm calling, telling him to just Yeah. show Just that give me video. a second. I'll forward it. Okay, okay. You I'll just show the share screen it. on. Okay, Yeah. okay. Hello. Yes, just give me a second. Is the screen visible? Yeah. Let me just check with the audio. Is this audible enough? What does it mean to be an entrepreneur? In a world of inaction, Yeah. and under-delivering. Yeah. It's correct. Okay. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello. Yes, yes. To work while all others are out partying. Yes, please. Yeah. Should I share it? An Yeah. entrepreneur. Start. ठीक है। कृष्णा, हाँ जी। do not put your mic on mute, okay? Finally, the आवाज entrepreneur नहीं आएगा, और वीडियो अगर फिर से अगर प्ले करो तो अच्छा होगा। Yeah. फिर से स्टार्ट करो इससे आप। indefinitely. You have to hustle. You have to मैम इसको शुरू से लगाओ फिर से। impossibly difficult for anything to happen. कृष्णा, Get up off the canvas when you are beaten down relentlessly. Win or learn. I never lose. I will succeed, not immediately, but absolutely and definitely. I will take action when others hesitate. I will think big when others don't. I will sacrifice when others won't. I will dare to dream of greatness when others. In a world of inaction, what does it mean to be an entrepreneur? In a world of inaction, overpromising and underdelivering. Every second, man seems to claim himself an entrepreneur. An entrepreneur is someone that would never call himself an entrepreneur. An entrepreneur is someone that is happy to work while all others are out partying. An entrepreneur's drug is success. He is addicted to success. And finally, the entrepreneur knows one simple fact. I will make it, maybe not immediately, but absolutely and definitely. You have to hustle. You have to think outside the box to make things happen. When it is impossibly difficult.
off the canvas when you are beaten down relentlessly. Win or learn. I never lose. I will succeed, not immediately, but absolutely and definitely. I will take action when others hesitate. I will think big when others don't. I will sacrifice when others won't. I will dare to dream of greatness when others can't. I will outwork my competition day and night. I am the captain of my fate, the master of my soul, the boss of my dreams, the king of my goals. You have to be a leader to be unique, to be hungry always, and never satisfied. Proud, but never satisfied. To be followed by the competition, to take criticism and negativity and use it to fuel your greatness, to survive the storm and the tough moments, to be humble in the good times. It is sacrificing your today for a better tomorrow. It is living a few years of your life like others won't, so that you can spend the rest of your life like others can. That sacrifice, the dedication, the commitment, the discipline, only rare human beings have these qualities. Only the very best among us. Then there's failure. Because we all know that it is coming, it is human nature. I mean, find me a successful human that has never failed. You can't. They don't exist. The only difference between extremely successful among us in any field, any unknown, the only difference, the successful guy didn't give up. He found a way when there seemed to be no way. The other guy, he threw in the towel. Failure is simply learning another way not to do something. There are great lessons in failure. When it comes to success, there is rarely ever a time when luck comes into play. Hard work, however, always comes into play. There is no greater satisfaction in life than that of hard work paid off. No greater satisfaction than knowing you are self-made. Take action while all others are sitting on their hands. The great difference between a somebody and a nobody very often only comes down to who is willing to take action, who is willing to put in the work, the grind. Are you willing? Okay, thank you so much. Thank you so much. Hello. Hello. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. Yes, hello. वीडियो शायद सबके लिए सही से नहीं चल रहा था क्योंकि नेटवर्क इश्यूज की वजह से और वॉइस क्लियर नहीं था. तो अगर बहुत अच्छा होगा अगर थोड़ा सा वीडियो के बारे में थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन कर दीजिए. या श्योर मैं वही करने जा रहा था. राइट, ठीक है. ओके, हेलो, आवाज मेरी आ रही है? क्लियर है? यस सर. जी बिल्कुल क्लियर है. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ये जो एक छोटी सी वीडियो थी, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की पावर के बारे में बता रहा था, जो कि जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो इधर से उधर आपके भाषा में सब चीजों को समझाया गया, लेकिन एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में, और कैसे लोग किसी तरह से एक एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और इतने बड़े बन जाते हैं कि शायद यू अंडरस्टैंड. तो थिंग इज दैट कि मैं उसी वीडियो के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ. ये वीडियो में दिखा रहा था कि एक बंदे ने डिसीजन लिया और उस डिसीजन लेकर के उसने बिजनेस को सेट करने की उसको काफी सारी चैलेंजेस आई. राइट, अपने गोल सेटिंग को लेकर के काफी सारी उसने सैक्रिफाइस करी अपने कमिटमेंट को लेकर के. तो मेरा सबसे बड़ी जो चीज है कहना है इसमें कि आपने अगर कोई बिजनेस का प्लान कर रखा है तो आपको उसके लिए कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है. कमिटमेंट अगर नहीं होगा तो माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप लंबा नहीं जा सकते, आप लंबा नहीं खेल सकते. क्योंकि मार्केट में 90% ऐसी आपको सस्पेक्ट प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगी और ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको लगेगा कि यार मेरे को अब स्किप कर जाना चाहिए, मुझे ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है.
और दूसरी चीज, जैसा मैं फिर से अपनी बात को वहां से कोरिलेट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट पार्ट इज अ बिग पार्ट। इन्वेस्टमेंट अगर आपका बड़ा है तो आप और ज्यादा प्रेशर में आने वाले रहोगे। अगर आपने, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हो, मैंने बहुत सारे लोग बिजनेसमैन से या बहुत सारे लोगों के बीच में उठता हूँ, बैठता हूँ, उनसे जान पहचान में मिलता हूँ, और मैंने देखा कि जिन लोगों ने बड़ी बिजनेस, बड़े इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरू करी है, उन्हें स्टार्टिंग का जो फेज है वो बहुत टफ होता है उनके लिए फेस करना, राइट। और जिन लोगों ने छोटी बिजनेस से स्टार्ट किया है, वो अपने बिजनेस में अप्स एंड डाउन को आराम से टॉलरेट कर लेते हैं। क्योंकि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर आप बड़ा बिजनेस, बड़ा इन्वेस्टमेंट से कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने देखा कि यार वहां तो मुझे उससे प्रॉफिट भी नहीं आ रही, उल्टे मेरे पैसे भी लग रहे हैं, तो यू विल गेट एन डबल फिच। आप दो तरह की प्रॉब्लम में आओगे। एक तो आपको उधर से बिजनेस नहीं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको जाकर के एक डिमोटिवेशन के कटघरे में ला करके खड़ा कर देता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो दैट वाज द मेन कनेक्ट कि इन्वेस्टमेंट आपका जो है छोटा होना चाहिए, जो आपको हमेशा प्रेशर से रिलीफ रखे। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस में आप स्टार्ट करोगे तो आपको फर्स्ट 1 ईयर 6 मंथ जो आपको लगेंगे वो सीखने में लगेंगे। आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा सीख गया हूँ, मास्टर हूँ, लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। 15 साल 15 ईयर्स मैनेजमेंट पढ़ने के बाद भी मैं 15 साल मार्केट में जॉब किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर जो मेरा पहला बिजनेस करने में आया, मतलब कि आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग। लेकिन उसके बाद जो आने लगे ना, जो मेरे को किसी कंपनी से क्रेडिट सैलरी होती थी 2-3 महीने, वो मुझे मंथ में आने लगे। उसके बाद फिर वो 15 दिन में, फिर 10 डेज में, फिर मैं 1 डेज में। उसके बाद मैं इस तरह से करके अपने कंपनीज को एक्सपेंशन करता चला गया अदर स्टेट्स में। तो ये मेरा मेन कनेक्ट है। वही चीजें आप वीडियो में दिखा रहे थे कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, सेक्रीफाइस भी आपको करना पड़ेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप ये मान के चलो कि जॉब से भी ज्यादा, जॉब में हम लोग कल्टी मार सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर वहां 10 मैनेजर्स बैठे रहते हैं, सरपास कर सकते हैं अपना प्रेशर्स उनको। लेकिन आप बिजनेस में नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर ओन्स। वहां आप पेन भी आपका, गेन भी आपका। गेटिंग माई वर्ड्स? आपकी अगर प्रॉफिट भी आपकी है, लॉस भी आपकी है, तो यू हैव टू वर्क इन दैट फैशन। और आप सोचोगे कि आज नहीं जाते हैं, कल नहीं जाते हैं, परसों नहीं करते या छुट्टी लगाते हैं, ये सब नहीं चलेगा। बिजनेस में आपका एक पैशन होना चाहिए, राइट। और जैसा कि अभी क्वेश्चन आ रहा था, इसमें मैंने उसमें देखा बार बार ये क्वेश्चन मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट, आप समझते होंगे इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। तो सेकंड थिंग, जो सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में पेशेंस भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। पेशेंस नहीं होगा तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, राइट। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको आउट कर देंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो फ्यूचर है, ये पूरे इंडिया में आने वाले समय में बहुत तेजी से बूम करने वाला है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे हमारे इंडिया में भी यूथ आइकन्स हो गए हैं। जैसे आप बड़े बड़े नाम जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुत छोटी सी उम्र में ही एक बहुत बड़े लेवल पर आकर के बैठे हुए, राइट। सेकंड, जो इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आप जानते होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है। चीजें, आपको वर्ड बहुत प्यारी वर्ड है, बहुत अच्छी वर्ड है, लेकिन साथ साथ इसमें, जैसा मैंने बताया था पॉइंट्स में, रिस्क टेकिंग, आपको अंदर से थोड़ा रिस्क टेकिंग होना होगा। लेकिन हम लोग क्या है ना कि थोड़ा इंडियन मेंटेलिटी हमारे साथ काम करता है। यार बिजनेस हमारे खानदान में कोई किया नहीं, परिवार में कोई किया नहीं, हमारे यहाँ जितने सारे लोग हैं सब जॉब करने वाले रहे। मोस्ट ऑफ द इंडियंस में हमारे साथ यही है। लेकिन अगर उसमें कोई जनरेशन अगर मैनेजमेंट पढ़ के या कुछ भी पढ़ के जॉब करने को छोड़ करके वो बिजनेस करने जाना चाहता है, तो आप देखोगे कि लोग उसको बोलेंगे यार तू कहाँ जा रहा है, हमारे यहाँ ऐसा किसी ने नहीं किया, तू क्या करने जा रहा है। और ये सपोर्ट लेवल भी आप जब एक्सपेक्ट करोगे घर से, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि दैट इज कॉल्ड अ सैक्रिफाइसिंग नेचर। आपको थोड़ा सा वो सैक्रिफाइस होना करना पड़ेगा और स्ट्रांग होना पड़ेगा, अंदर से पॉजिटिव होना पड़ेगा, और आपकी ड्रीम काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपको किसी तरह से डिटोरिएट नहीं होने दे, भटकने नहीं दे, और अपनी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने की कोशिश करे, राइट। तो आई थिंक इट्स ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड टुडे। और आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा। फिर आगे अगर हमें दोबारा फिर से हमें अगर मौका मिला या टाइम मिला, तो देन वी विल गेट टुगेदर। हेलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हेलो, 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 हेलो मैम,
Hello. Hello, sir. Yes, sir, please. Yeah, ma'am. That's over from my side today, right? Sorry, you're done for today. Yeah. ठीक है. Thank you so much. Hello. Thank you everyone. Thank you for. Hello. आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर. Okay, ma'am. Okay. ठीक है. Thank you Thank so you much. everyone for Thank your you. participation today. I hope this session was very, very useful. Have a good day ahead. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.